ये मिसाल उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सबक देने वाली है। उनको समझना चाहिए जो सरकारों के कहने पर पद पर रहते हुए किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो पद से उतर जाते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर बंगला खाली करने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियां में। ये घटना जो है कल से ही पूरे सत्ता के गलियारे में और उसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट के दरमियान या मीडिया घरानों के दरमियान ये एक बड़ा इशू बनकर 2 दिन से उभरा हुआ है, जिस पर DY चंद्रचूड़ का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपनी बेटियों का हवाला देते हुए ये कहा है कि उनके लिए ICU का इंतज़ाम करना पड़ता है घर के अंदर ही, इसलिए जो दूसरा बंगला जो उनको अलर्ट किया गया है उसमें काम चल रहा है, सारी पैकिंग उन्होंने कर ली है और जल्द ही वो बंगला शिफ्ट कर लेंगे। फिर भी उन्होंने 2 हफ्ते की बात कही और ये कहा है कि मैंने लेटर लिख करके सरकार से वक्त मांगा था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जरिए लेटर जारी कर दिया गया। बंगला खाली कराने के लिए सरकार से कहा गया, क्योंकि उसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको अब शिफ्ट होना है। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बताया है कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इसमें देरी हुई है। उनका कहना है कि उनकी बेटियां रेयर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिसके लिए उन्होंने घर में ही ICU का सेटअप किया है और उनके किसी नए घर में शिफ्ट होने के लिए उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ CJI रेजिडेंस छोड़ने के बाद 3 मूर्ति मार्ग पर आवंटित सरकारी आवास में रहेंगे। पूर्व CJI ने बताया है कि उन्होंने सामान पैक कर लिया है और 2 हफ्ते में यह आवास खाली कर देंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर टाइप 8 बंगले में रह रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि हमने अपना सामान और फर्नीचर पैक कर दिया है, सिर्फ रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर बाहर है, जिसे वो ऐसे ही ट्रक में रखकर नए घर ले जाएंगे। इस सब में मुश्किल से 10 दिन और लगेंगे या ज़्यादा 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया है कि पहले भी कई जजों का बंगले में रहते समय बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बंगला खाली करने को कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में CJI के पद से रिटायर्ड हुए थे, जिन्हें इस आवास में रहते हुए 8 महीने हो गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आवास खाली करने के लिए कहा है। चिट्ठी में बताया गया है कि उन्होंने अस्थायी निवास के तौर पर टाइप 7 बंगला मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अनुरोध करते उन्हें पुराने बंगले में 30 अप्रैल 2025 तक रहने के लिए अनुमति मांगी थी। किराए पर नहीं मिला घर, बोले चंद्रचूड़। पूर्व CJI चंद्रचूड़ का कहना है कि उन्हें 3 मूर्ति मार्ग पर जो नया बंगला मिला है उसमें काम चल रहा था और ठेकेदार ने जून तक काम खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि 2 साल से ये बंगला खाली था, क्योंकि कोई भी जज इस बंगले में रहने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसमें काफ़ी काम होना था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने 3 महीने के लिए किराए पर भी घर लेने का सोचा, लेकिन कोई भी ऑनर इतने कम समय के लिए घर देने को तैयार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी बेटियां अब 16 और 14 साल की हो गई हैं, वे 6 साल की छोटी बच्ची नहीं हैं। उनकी अपनी गरिमा, निष्ठा और ज़रूरतें हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बाथरूम के दरवाजे का साइज़, ताकि उनकी व्हीलचेयर अंदर जा सके। चंद्रचूड़ की 2 बेटियां प्रियंका और माही, जिन्हें उन्होंने गोद में लिया है, दोनों नेमालाइन मायोथेरेपी नाम की डिसऑर्डर की शिकार हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया है कि उन्होंने किराए पर लेने के लिए कुछ घर शॉर्ट लिस्ट किए थे, लेकिन उनमें से कोई एक फाइनल करने के लिए 2 महीने और चाहिए थे, इसलिए उन्होंने तत्कालीन CJI संजीव खन्ना से 28 अप्रैल तक उस बंगले में रहने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि वे कृष्ण मेनन मार्ग बंगले में शिफ्ट नहीं होंगे, इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ वहाँ रह सकते हैं। जब जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई CJI बने तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर वो उन्हें थोड़े समय रहने देंगे तो अच्छा होगा, और अगर नहीं तो वो नियम के अनुसार मार्केट वैल्यू पर बंगले का किराया देने के लिए तैयार हैं। चंद्रचूड़ ने कहा है कि उनका बंगला खाली करने में देरी का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके घर में छोटा सा ICU सेटअप है। जब वो शिमला में थे तो उनकी एक बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और उन्होंने फ़्लाइट से उसको चंडीगढ़ लाना पड़ा। 44 दिन उनकी बेटी ICU में रही। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तब अभी भी
ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब पर है, जिसको साफ करना पड़ता है, कभी कभी आधी रात को बदलना भी पड़ता है। तो ये एक बड़ी वजह उनके ज़रिए बताई गई है।